वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने आज शाम बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के सभी सवालों का देंगे जवाब। प्रेजेंटेशन के जरिए विपक्ष की शंकाओं का समाधान करने की तैयारी, वैक्सीनेशन से लेकर तीसरी लहर की आशंका पर होगी बात। आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ सकता है संसद का मॉनसून सत्र का दूसरा दिन। पहले दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। फोन टैपिंग के मुद्दे पर कल विपक्ष ने दोनों सदनों में किया था हंगामा। हंगामे के बीच ही नए मंत्रियों का परिचय कराने को मजबूर हुए पीएम मोदी। राज्यसभा में कल गृह राज्य मंत्री की नागरिकता को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। सरकार ने आरोपों को बताया आधारहीन। फोन टैपिंग को लेकर सरकार पर कांग्रेस का गंभीर आरोप, कहा राहुल गांधी और उनके 5 स्टाफ की हुई जासूसी। समेत श्री राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं, अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। फोन टैपिंग को लेकर सरकार पर कांग्रेस का हल्ला बोल, गृहमंत्री का मांगा इस्तीफा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद ने बताया देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों की साजिश। जिस तरह से ये जानबूझकर मॉनसून सत्र के समय सदन को डिसरप्ट करने और देश में बेबुनियाद एजेंडा खड़ा करने की कोशिश है। कांग्रेस सांसद मणिक टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस। फोन टैपिंग पर बहस चाहती है कांग्रेस पार्टी। टीएमसी भी सदन में चाहती है फोन टैपिंग पर बहस। स्पीकर को टीएमसी सांसदों ने सौंपा कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुबुगाहट तेज। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे। जेपी नड्डा से होनी है मुलाकात। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार से भरे जा सकते हैं 7 मंत्री पद। सूत्रों के मुताबिक संघ की राय के बाद सरकार की जातीय समीकरणों पर नजर। जितिन प्रसाद और संजय निषाद का नाम मंत्री पद की रेस में आगे। मणिपुर में संकट में कांग्रेस, 8 कांग्रेस विधायक आज छोड़ेंगे पार्टी, ज्वाइन करेंगे बीजेपी। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दास कौंथजम ने पद से दिया इस्तीफा। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गिरफ्तार। अश्लील फिल्म बनाने और ऐप पर रिलीज करने के मामले में मुख्य आरोपी आज कोर्ट में पेशी। फरवरी 2021 में दर्ज हुआ था केस। राज कुंद्रा से पहले पकड़े गए 4 अन्य आरोपी। मुंबई पुलिस का दावा, पुख्ता सबूतों के आधार पर किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बॉलीवुड में काम की तलाश में आने वाली लड़कियों को बनाते थे निशाना। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पॉर्न वीडियोज जारी कर लाखों कमाने का आरोप। अश्लील फिल्म को रिलीज करने के लिए बनाई गई हॉटशॉट नाम की ऐप। राज कुंद्रा का दावा, ऐप से कोई लेना देना नहीं। पुलिस के मुताबिक मुंबई के मिलाड वेस्ट में किराए पर लिया गया था बंगला। छापे के वक्त बंगले पर चल रही थी फिल्म की शूटिंग। अलीगढ़ में ईद उल अजहा की कुर्बानी को लेकर सजा बकरा बाजार, लेकिन कोरोना संकट का दिखा असर, बिक्री में दिखी कमी। दिल्ली में जामा मस्जिद इलाके में भी सजी बकरा मंडी, कुर्बानी के लिए लग रही बोली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर जारी किए निर्देश, नहीं होगी गौवंश की कुर्बानी। एक स्थान पर 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर भी पाबंदी। कोच्चि में भी बाजार में दिखी बकरीद की रौनक, खरीदारी करते दिखे लोग। बकरीद के मद्देनजर केरल सरकार ने लॉकडाउन में 3 दिन के लिए दी ढील। यूपी में देवरिया पुलिस ने महज 2 घंटे में सुलझाई अपहरण की गुत्थी। रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ 2.5 साल का आदर्श, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। मुंबई में भी झमाझम बारिश, कई इलाकों में जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। मुंबई में सामने आई बारिश की डराने वाली तस्वीर। बीएमसी की पार्किंग में डूब गई 400 गाड़ियां। महाराष्ट्र के ठाणे में भूस्खलन से बड़ी तबाही, रिहायशी इलाकों में मचा कोहराम। एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। नवी मुंबई के बेलापुर इलाके के झरने में छुट्टियां मनाने गए लोग फंसे, सीढ़ियों की मदद से बाहर निकाला गया। झमाझम बारिश से दिल्ली का हाल बेहाल, कई इलाकों में भरा पानी, पंप लगाने की नौबत आई। कल की बारिश में पानी में डूब गए दिल्ली के अंडरपास, फंसी नजर आई डीटीसी की बसेस और दूसरी गाड़ियां। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट, अगले 2 दिन तक बरसात का अनुमान। यूपी के बांदा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत। यूपी के रामनगर में
दापका नदी के बहाव में फंसे युवक का रेस्क्यू, मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक समेत नदी से बाहर निकाला। अकोला में ट्रॉली समेत बह गया ट्रैक्टर, बाल बाल बची चालक की जान। राजौरी में स्वास्थ्य विभाग की टीम दूर दराज के गांव में पहुंचकर कर रही है वैक्सीनेशन। बारिश के मौसम में उफनाता दरिया पार करने से भी परहेज नहीं। जोधपुर के सुभाष नगर में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, घर में आग लगने से 4 परिजन जिंदा जले। ठाणे के मुमरा रेती बंदर इलाके में एक युवक पर मां की हत्या का आरोप, पैसे के विवाद में बेटे ने पेचकस घोंपकर मां की हत्या कर दी। छपरा में एक युवती ने सेना के जवान के घर के बाहर दिया धरना, खुद को बता रही थी जवान की दूसरी पत्नी, बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। युवती ने सबूत में दिखाया जवान के साथ शादी के बाद पूजा का वीडियो, जवान की पत्नी ने आरोपी युवती ने पति के साथ धोखे से कराई पूजा। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर, पिछले 24 घंटे में सामने आए 30,000 केसेस। देश में दूसरी कोरोना लहर में सामने आया मौत का अब तक का सबसे कम आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 374 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 45,254 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अभी है 4,06,130 कोरोना एक्टिव केस। देश में अब तक 41,18,46,000 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। मुंबई में एयरपोर्ट पर दिखी ग्लैमरस अभिनेत्री मौनी रॉय, कोरोना से बढ़ती सावधानी, मास्क में आई नजर। बांद्रा में दिखी अभिनेत्री नूतन की पोती प्रनूतन बहल, डांस क्लास के लिए पहुंची थी। मोनीश बहल की बेटी हैं प्रनूतन। अभिनेता सुनील शेट्टी। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दी तमन्ना भाटिया। नीतू कपूर की तस्वीर आपके सामने।